हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉकमेनिया। कैसे हो आप सब? पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और अभी क्या ये जो वीडियो है स्पेसिफिक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रहने वाला है, जिसमें हम लोग कंप्लीट एनालिसिस समझेंगे। इसके साथ साथ हम एक इसी वीडियो में ओवरव्यू ले लेंगे कि बिटकॉइन में भी क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हैं। तो पहले तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे कंप्लीट प्रेजेक्शन के साथ कि हो क्या रहा है। इसके बाद मैं कल एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए शेयर सजेस्ट करूंगा या शेयर्स बताऊंगा। आप उसको स्टडी कर लेना अपने हैंड पे भी, और जो आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो वो वाला जो वीडियो वो कल अपलोड होगा गाइज। तो अभी सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं। अभी देखो, ये सबसे पहले निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है क्या चल रहा है। पहले तो मैंने, आपको याद हो अगर, मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लियर कट गाइस बताया था कि निफ्टी मेगा रैली करने के लिए रेडी हो रहा है। उसका रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इसको ना वीकली टाइम फ्रेम पे देखो। अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ दिखेगा। अगर कोई देख पा रहा हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन गाइस इसमें चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। अभी देखो, इसको गाइस कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। क्लियरली इतना बढ़िया करके ये पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है निफ्टी के अंदर, जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। मतलब ऑलरेडी ये जो मेजर स्विंग था इसके ऊपर निकल चुका है, मार्केट क्लोज भी दे चुका है। बट अगर आप देखो किस लेवल का मूवमेंट गाइस आने वाला है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जब चीज़ें चेंज होती हैं तो वो जो ट्रेंड होता है ना, वो अल्टीमेटली बहुत बड़ा ट्रेंड होता है। वो इतना ऐसा नहीं होता कि थोड़ा बहुत मूवमेंट आ गया और अपना हो गया, ऐसा नहीं। तो वो अच्छा बड़ा ट्रेंड होता है। तो आप देख सकते हो, ये सबसे मेन चीज़ थी जो मेरे को आज आपको बतानी थी। वीकली टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है जो कि एक्टिवेट हो चुका है। और यूजुअली क्या होता है कि टारगेट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं मैं आपको बताऊं वीकली टाइम फ्रेम के। पहले तो एक चीज़ समझो कि ये जो पैटर्न बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ था, ये कब से स्टार्ट हुआ है। ये सितंबर 2024 से हुआ था। तो आप देख सकते हो। और बन कब जाके कंप्लीट हुआ, अक्टूबर 2025। तो ऑलमोस्ट एक साल से गाइस निफ्टी ये पैटर्न को बना रहा था, अब जाके ब्रेकआउट आया है। पहली चीज़ तो इसका मतलब क्या है, टारगेट्स जो है बहुत बड़े रहने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है, ये जो कप होता है ना, इसका जो डिस्टेंस होता है, इसको ही हम ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं इस तरीके से। इसको रेंज कैलकुलेशन मेथड बोलते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, ध्यान रखना। ये कुछ ऐसा नहीं होएगा कि कल ही या कुछ टाइम में अचीव हो जाएंगे। ये बड़े टारगेट्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, पैटर्न बनने में एक साल लगा, तो ऑब्वियसली मार्केट को इस लेवल तक पहुंचने में भी साल जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने भी जा सकते हैं। बट एक हमारे लिए एक पिक्चर समझना ज़रूरी है कि आगे होने क्या वाला है। तो ये तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैंने समझाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, लाइन चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, एक्टिव हो चुका है और टारगेट्स हम लोगों के लिए बड़े हैं। दूसरी चीज़, अब चलते हैं डेली पे। अब डेली में समझने का कोशिश करेंगे डेली में चल क्या रहा है। अभी डेली में अगर मैं एक चीज़ बात करूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ मैं, जिससे कि आप डेली में थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ। अभी आप डेली में देखो बन क्या रहा है सबसे पहले तो इसके लिए हम पहले एक बार दोबारा नॉर्मल पे चलते हैं। अभी आपको नॉर्मल में ना कुछ चीज़ें दिखनी होंगी। क्या क्या देखना है आपको, ये समझो। आप ये देखो, प्राइस कहाँ से ऊपर गया था, किस लेवल से, हम ये देखते हैं। ये देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, डाउन आया, अगेन अप, अगेन डाउन और अगेन अप। तो ये पैटर्न क्या बन रहा है आप बताओ मुझे। अगर मैं डेली पे देखता हूँ तो ये हायर हाई पैटर्न बन रहा है, इसको हायर हाई पैटर्न बोलते हैं। तो इस तरीके से मार्केट गाइज ये यूजुअली बिहेव करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हायर हाई पैटर्न बनेगा इसी तरीके से बिहेव करेगा। तो ये बेस्ट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैटर्न, पहले तो ट्रेंड को समझो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड निफ्टी में इंटैक्ट है, अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है, ये हमें क्लियर हो गया। अब कौन सा पैटर्न से बाउंस आ सकता है या कौन से पैटर्न से हमें एंट्री बनानी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, ये जो मेजर रेसिस्टेंसेस के ऊपर ब्रेकआउट आ गया है। दूसरी चीज़, ये जो आप लेवल देख रहे हो ये मेजर स्विंग है, 25,450 वाला जो आप लेवल देख रहे हो, ये जो मैंने मार्क किया है। रीज़न, क्योंकि देखो इसी लेवल से एक बहुत ज़बरदस्त करके सेलिंग आया था। तो ये दो लेवल हैं जो ऊपर निकल चुके हैं। अभी क्या करना है हमको, जो एक स्विंग का लेवल पकड़ो आप। वो जो लेवल है ना, वहाँ पे अगर मार्केट मिलता है या उसके आसपास भी मिलेगा, ये वाला जो लेवल है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं गाइस डिमांड जोन का काम करने वाला है, ध्यान रखना। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने आता है और यहाँ पे आपको कोई बुलिश फॉर्मेशन मिलेगा, तो हम यहाँ से अपसाइड का ही प्लान करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे ब्रेकआउट आया है, ऑब्वियसली ठीक है ब्रेकआउट आ चुका, बट यहाँ पे
पोस्ट कैंडल चाहिए हमको। तो एक का दिन अगर यहाँ पे पोस्ट करता है उसके बाद मूव लेने लगता है तो ही हम प्लान कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, देखो ट्रेड जा चुकी है, आपको समझना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 दिन मूवमेंट हो चुका है। अब मैं आपको बोलूँ इस लेवल पर फ्रेश एंट्री बना लो तो अननेसेसरी एसएल जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर पुल बैक मिलता है आपको, देखो यहाँ पे एक गैप है। यूजुअली क्या होता है कि मार्केट ना ये गैप को रिटेस्ट करने भी आ जाता है कई बार, ये वाले गैप को। तो ये अगर मार्केट हमें नीचे मिलता है इस लेवल के आसपास तो ये मेरे हिसाब से गाइस बेस्ट टाइम होगा अपने ट्रेड को प्लान करने का निफ्टी के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी किस तरीके से प्लान करना है। मैंने विद लॉजिक सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में समझा दिया है कैसे आप प्लान कर सकते हो। अभी चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी पहले एक बार वीकली में चलते हैं। अभी वीकली में देखते हैं। अब वीकली देखो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। उसका रीज़न क्या है ये समझना। आपको दिखेगा यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप बना हुआ था ये लेवल पे। आपको क्या दिख रहा है, ये जो पैटर्न बना है ये पैटर्न क्या है आप ये समझने की कोशिश करो। ये ब्रेकआउट आया, मोमेंट, रीटेस्टिंग। 53,550 का जो लेवल आप देख रहे हो ये रीटेस्ट वाला लेवल था एग्जैक्टली। यहाँ से बाउंस, पहला हायर आई, मूवमेंट। मूवमेंट इतना फास्ट हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है कि ये जो लेवल था इसके लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया इसने वीकली टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गाइस बैंक निफ्टी सुपर बुलिश है इस टाइम। तो इसके जो स्टॉक्स होंगे वो भी बहुत बुलिश होंगे, उसको भी आप लोग नज़र में रखना, प्लान करना। अगर अच्छा सा आपको कोई मौका मिलेगा तो वो मैं भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब आप क्या करो, आप ना स्विंग्स को मार्क करो। देखो ये अब 55,830 इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमारे लिए काम करने वाला है। दूसरी चीज़ और कौन सा लेवल है जहाँ पे अगर मान लो बैंक निफ्टी बाउंस लेने आता है, जैसे कि ये लेवल 56,228, ये बहुत अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पे मार्केट बाउंस लेने आता है या कोई भी बुलिश फॉर्मेशन बनाता है तो हम यहाँ से एक अपसाइड का अच्छा अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। मैं यूजुअली जो ट्रेड करता हूँ मैं ऐसे एरिया में ट्रेड करना पसंद करता हूँ जहाँ पे जो स्टॉप लॉस होते हैं गाइस बहुत छोटे हों और टारगेट सब लोग बड़े प्लान कर सके। डेली के हिसाब से ठीक है ब्रेकआउट आ गया है नो डाउट, बट अगर थोड़ा सा हमें रिटेस्ट या कुछ कैंडल्स अगर डाउन मिल जाती हैं उसके बाद दोबारा से रिवर्सल आने लगेगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा और वो अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। उसका रीज़न क्या है ये देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो। ये देखो ये क्लियरली सबको दिख रहा होगा, ये पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, गैप अप हो गया और कंटिन्यूशन में ऊपर चला गया बैंक निफ्टी। अगर मान लो यहाँ से रिटेस्ट करने आता है इस जोन के पास में तो ये मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त ट्रेड बन सकता है बैंक निफ्टी में। एज ऑफ नाउ मैं अपसाइड अगर प्लान करूँगा भी तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस डाल के करूँगा, वो भी इंट्राडे के लिए करूँगा। क्योंकि इंट्राडे का कॉन्सेप्ट अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अलग होता है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ मेरे हिसाब से अभी लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा और बहुत हाई पे है मार्केट। ब्रेकआउट जोन ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है तो ट्रैपिंग भी हो जाती है इस लेवल पे गाइस। तो यहाँ से अगर रिटेस्टिंग मिलती है हमें इस जोन की तो बेस्ट बाइंग रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लान करना है गाइज। तो अभी एक बार जल्दी से बिटकॉइन और देख लेते हैं बिटकॉइन में चल क्या रहा है। तो मैं आपको बिटकॉइन के कुछ लेवल्स एक बार दिखा देता हूँ। वीकली में देखते हैं सबसे पहले। तो अभी वीकली में देखो हो क्या रहा है। अगर आप नोटिस करोगे देखो ये एक मेजर स्विंग बना हुआ था जिसके नीचे 2 बार जाने का ट्राई करा बीटीसी ने। पहली कैंडल तो क्लोज नहीं हुई, दूसरी कैंडल भी अभी अंडर फॉर्मेशन है। 2 बार नीचे अप्रोच कर चुका है, दोनों बार इसी एरिया से बाउंस आया है जो ये एरिया आप देख रहे हो वीकली में, ठीक है। और ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है। तो अभी क्या है इसके नीचे ना हमें क्लोजिंग चाहिए। देखो यहाँ डेली में अगर हम देखते हैं डेली में क्लोज आ गया था पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आया। इसका बेस्ट तरीका क्या है आप मेरे को अब ये समझो। सपोज करो ये मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आप ऐसा फाइंड आउट करो एरिया जो मेजर सप्लाई जोन बन चुका है ये। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, बिटकॉइन में रिस्क कैसे लेंगे। अगर मान लो बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता भी है मेरे हिसाब से ये बेस्ट सेलिंग जोन होगा जहाँ पे हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसके नीचे एक कैंडल तो क्लोज हो गया था नो डाउट, बट यहीं से इसी कैंडल के पास से इसने बाउंस ले लिया थोड़ा बहुत, अभी बहुत ज़्यादा नहीं आया है तो थोड़ा बहुत बाउंस ही आया है। तो अभी ये सप्लाई जोन रहेगा हम लोगों के लिए। अगर मार्केट किसी एरिया से अगर वापसी नीचे आने लगेगा और हमें कुछ अच्छा कन्फर्मेशन दिखेगा तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में गाइस अपलोड कर दूंगा, अपडेट भी कर दूंगा। तो अभी एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच का सिनेरियो है बिटकॉइन में। अभी कोई एग्जैक्ट ट्रेड पंच करने का मेरे हिसाब से तो टाइम नहीं आया है अभी। तो आज के वीडियो में हमने निफ्टी के बारे में कवर किया, बैंक निफ्टी एंड बिटकॉइन के बारे में कवर
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी सीखने को मिला हो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और फ्रेंड से शेयर करना गाइस। थैंक यू।